क्या श्रीला प्रभुपाद जी गलत हैं? श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन के सैकड़ों मंदिरों की स्थापना करवाई। वो हरे कृष्णा 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 ही जपते थे और आज भी देश विदेश में सारे भक्त वहां पर यही जपते हैं। तो क्या उन्हें गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी? भगवान कृष्ण उनके स्वागत में नहीं खड़े होंगे? क्या रत्नाकर ठाकुर जो बाद में वाल्मीकि हुए वो राम राम भी नहीं कह पाते थे? मरा मरा जपने से उन्हें राम जी की प्राप्ति हो गई। क्यों हो गई? वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए मरा जपो या राम। तो उन्हें तो राम जी की प्राप्ति हो गई। ऐसा तो होना चाहिए था कि उन्हें कोई और मरा मरा जपा तो कोई मरा नाम का प्राणी उन्हें मिलना चाहिए था स्वागत के लिए। त्रिकालदर्शी हुए, रामायण लिखी उन्होंने, राम जी की अनन्य भक्ति उन्हें प्राप्त हुई। क्या कृष्णा द्रौपदी जी का नाम है? क्या इंद्रेश जी गलत है? या कृष्णा श्री कृष्णा राधा रानी का 14 नाम में से एक नाम है? क्या नाम जप का महत्व है या भाव का ज्यादा महत्व है? कि हम क्या नाम जप रहे हैं इस बात का ज्यादा महत्व है या आपके मन में भाव और छवि क्या है उसका ज्यादा महत्व है? क्योंकि अगर इस नाम जपने का ज्यादा महत्व है, नाम क्या जप रहे हैं, स्पेशली नाम जप का नहीं बोल रहा हूं, नाम का अगर ज्यादा महत्व है तो इस हिसाब से तो एक गूंगा व्यक्ति तो कभी फिर भगवान को पा ही नहीं सकता। उसे कौन मिलेगा ऊपर? कोई गूंगा व्यक्ति मिलेगा स्वागत करने के लिए। इन चीजों पर चिंतन किया कभी आपने? किसी से बहस मत करिए, लेकिन चीजों पर चिंतन करिए। भक्त का स्वभाव बहस का कभी नहीं होता है, संशय का कभी नहीं होता है। भक्त का स्वभाव चिंतन का होता है। अगर अभी वर्तमान में किसी संत ने कुछ कह दिया है, कोई बात बोल दी है, तो उसका चिंतन पुरातन संतों की वाणी से किया जाना चाहिए। बहस कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। अपना तथ्य आप रख सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सब इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्तों, बहुत सारे भक्तों ने मेरे पास एक वीडियो भेजी है, बहुत सारे भक्तों का मेरे पास प्रश्न भी आया है, बहुत सारे भक्तों ने मुझे सलाह भी दी है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये मंत्र ना जपें, क्योंकि कृष्णा जो है वो द्रौपदी जी का नाम है। देखिए, चीजों को ना समझिए। किसी ने कह दिया है तो ऐसा नहीं है कि वैसा ही सत्य हो गया है। इंद्रेश जी की वीडियो है वो। इंद्रेश जी बहुत ही पूजनीय संत हैं और मैं तो उनके पैरों की धूल का कण भी नहीं हूँ। बहुत ही पूजनीय संत हैं और बहुत ही अच्छे संत हैं। बहुत ही अच्छा ज्ञान और कथा उनके द्वारा हम सबको सुनने को मिलता है। लेकिन क्या है कि जब प्रभु ज्ञान और बुद्धि और आध्यात्म शक्ति आपको देते हैं ना, जिस तरह से आप धीरे धीरे परिपक्वता के तरफ बढ़ते हैं, तो भगवान हमारी साथ साथ परीक्षाएं भी लेता है। हमें माया से भी लिप्त करते हैं, माया से लिप्त करके हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं। अब क्या है कि इंद्रेश जी ने कहा कि कृष्णा जो है वो द्रौपदी जी का नाम है। अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे जपेंगे तो आपको गोलोक तो मिलेगा, लेकिन वहां आपके लिए ठाकुर जी नहीं खड़े होंगे आपके स्वागत के लिए। आपके स्वागत में द्रौपदी जी खड़ी होंगी और द्रौपदी जी कहेंगी आपने हमारा बहुत नाम जपा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अब सहमत क्यों नहीं हूँ? ऐसा इसलिए नहीं है, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, मैं इंद्रेश जी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत कहा है। उन्होंने अपने किसी भाव से कहा होगा, लेकिन मेरा अपना एक भाव है, क्योंकि हमें चिंतन करना चाहिए। हमें कभी भी चीजों पे बहस नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। आओ चिंतन करते हैं। अब इस बारे में डिटेल में जानते हैं कि कैसे, क्यों। देखिए, वैसे तो श्री कृष्णा द्रौपदी जी का भी द्रौपदी जी कह रहा हूं, श्री कृष्णा राधा रानी का भी 14 नाम में से एक नाम है। राधा रानी जी के 14 नाम है, उसमें से एक नाम श्री कृष्णा है, ठीक है। तो अगर आप कृष्णा कृष्णा जप रहे हैं तो इस हिसाब से तो राधा रानी आपका स्वागत करेंगी गोलोक में। लेकिन चलिए, उससे भी दूसरे तथ्य पे चलते हैं। जब कोई पूजनीय संत, कोई पहुंचे हुए संत कुछ बात कहते हैं अपने किसी भाव से, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें और बाकी संतों ने क्या कहा है पुरातन में, पुराने समय में, या उनसे पहले जो संत रहे हैं पूजनीय, उन्होंने क्या बात रखी है, क्या कहा है, ठीक है, उस बात पे हमें जाना चाहिए।
दूसरी चीज, दो चीजों में अंतर समझना चाहिए, कथावाचक में अंतर समझना चाहिए और संत में। जो संत होंगे, जैसे प्रेमानंद जी संत हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, इंद्रेश जी जो हैं वो कथावाचक हैं। तो संत के ज्ञान में, कथावाचक के ज्ञान में धरती आसमान का अंतर हो सकता है। तो हम संतों की बात पे चलते हैं। अब संतों की बात की जाए तो श्रीला प्रभुपाद जी ने आप सब जानते होंगे, जिनकी वजह से इस्कॉन की स्थापना हुई है पूरे वर्ल्ड में, और सभी भक्त जो देश विदेश से भक्त जुड़े हुए हैं, वो शुरू से ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे इस तरह से ही उस महामंत्र का उच्चारण करते हैं, गा कर करते हैं, बोलकर करते हैं, और इसी तरह से करते हैं, और उसी भाव से वो भगवान कृष्ण के धाम को पाते हैं। बहुत पूजनीय संत थे। हमारी आपकी अभी वर्तमान में जो बहुत सारे संत हैं वो कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे श्रीला प्रभुपाद तक, क्योंकि उन्होंने जो किया, जो 10 वर्षों में किया, वो साधारण मनुष्य के लिए 100 वर्षों में भी करना संभव नहीं है। सब ठाकुर जी की कृपा से किया उन्होंने इतना कुछ। तो अब बात करते हैं कि क्या वो गलत थे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आप उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोस इंटरनेट पे देख सकते हैं, अवेलेबल है, अभी भी सुविधा उपलब्ध है, उनकी ऑडियो भी सुन सकते हैं, उसमें आप उन्हें सुनिए। हरे कृष्णा यही मंत्र उच्चारण करते हैं। अब एक और तथ्य की ओर चलते हैं। देखिए, चिंतन जितना अच्छे से, भक्तों को कभी बहस नहीं करनी चाहिए, भक्तों को कभी संशय नहीं करना चाहिए। भक्त चिंतन करें, बातों पे शोध करें, चिंतन करें, क्योंकि चिंतन आवश्यक है। किसी पे उंगली उठाना, किसी को गलत बोलना भक्त का व्यवहार नहीं होना चाहिए कभी भी। तो हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। अब एक चीज बताइए, रत्नाकर डाकू को जानते हैं आप सब? रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि हुए बाद में चल के, वो राम राम नहीं कह पाते थे, उनके मुख से राम नहीं निकल पाया। जब देवऋषि नारद ने उन्हें नाम जपने के लिए कहा कि तुम राम राम जपो, उनके मुख से राम नहीं निकल पाया। क्या जपा उन्होंने? मरा 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 मरा। तो मरा मरा कहने से उन्हें राम जी कैसे मिल गए? भगवान राम की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कैसे कर दी? त्रिकालदर्शी कैसे हो गए? सोचने वाली बात है ना। अब मैं बताता हूं क्या कारण है। आप हरे कृष्णा जपें, हरे कृष्ण जपें, मिलेंगे आपको कृष्ण ही। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो भाव है वो भगवान कृष्ण को पाने का है। आप भगवान कृष्ण को ही तो ध्यान में रख के हरे कृष्णा 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 जप रहे हैं। आपने भाव में, अपने मन में द्रौपदी जी को नहीं रखा है, आपने अपने मन में किसे रखा है? कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। उन्हें ही ध्यान में रखकर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे जप रहे हैं। आपके मन में भाव, आपके मन में छवि जिनके लिए है, आपको वही प्राप्त होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो वाल्मीकि जी मरा मरा जपकर राम जी को कभी नहीं पा सकते थे। श्रीला प्रभुपाद कभी इस तरह से मंत्र का उच्चारण नहीं करते। और श्री कृष्णा जो है वो राधा रानी का 14 नाम में से एक नाम है। तो मेरा कहना यह है, बातें सबकी सुनिए, सभी संतों की, कथावाचकों की बातें सुनिए, लेकिन उस बात का चिंतन करिए, शोध करिए कि इससे पहले क्या हुआ है और क्या हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको भक्तों की कथाएं पढ़नी पड़ेंगी, आपको दूसरे संतों की वाणी भी सुननी पड़ेगी। सभी संतों की वाणी सुनिए। देखिए, गुरु एक हो सकता है आपका, ठीक है, जिनसे दीक्षा लेते हैं, लेकिन जो संत वाणी है, जो संतों की कथाएं हैं, वो आप सबकी सुन सकते हैं। जहां से मिले, जो ज्ञान मिल जाए वो सुनिए, क्योंकि उससे आपकी आध्यात्मिकता वो मजबूत होती है। कभी बहस में मत जाइए। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, आप भक्तों के ने जब मुझे भेजी उससे पहले देख चुका था। मैंने वीडियो देखने के बाद मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था कि उस वीडियो पे कमेंट करके लिखूं कि आप गलत कह रहे हैं। अरे नहीं, मेरी इतनी औकात कैसे हो गई? मैं कैसे बोल सकता हूं कि आप गलत कह रहे हैं?
मेरा काम क्या है कि मैं उस बात पे शोध कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ कि क्या इंद्रेश जी ने सही कहा है, क्या मैं उससे सहमत हूँ। उन्होंने ना जाने किस भाव में कहा है, बहुत पूजनीय कथावाचक है और मैं उन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तथ्य रखे हैं आपके सामने, आपका अपना चिंतन रखा है, और वो चिंतन मेरा अपना पर्सनल नहीं है, सामाजिक है, हमारे आंखों के सामने है। आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी को मरा मरा कह के राम मिले, तो उन्हें तो कोई मरा हुआ व्यक्ति मिलना चाहिए था उनके स्वागत के लिए। श्रीला प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 यही जपवाते थे, यही जपते थे। तो इस्कॉन वाले जो इतना जप रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए जितने भी भक्त देश विदेश के जप रहे हैं, तो उन्हें तो फिर सबको द्रौपदी जी मिलेंगी खड़ी हुई। ना जाने कितने ही उनमें से ऐसे संत हैं इस्कॉन के भी, जिन्हें साक्षात्कार परमात्मा का ना जाने कितनी बार हो चुका है, लेकिन ये सब चीजें बताई नहीं जाती हैं। तो इसलिए आनंद में रहिए, पूरे विश्वास में रहिए, आप कुछ गलत नहीं जप रहे हैं। मन में छवि जिसकी है, मन में भाव जिसका है, उसके बाद आप कृष्णा जपो, गिरधारी जपो, गिरधर जपो, बांके बिहारी जपो, राधा वल्लभ जपो, मिलेंगे कृष्णा ही, अगर भाव कृष्णा का है मन में। लेकिन अगर मन में भाव आपने मन में बैठी है द्रौपदी जी, और आप फिर चाहे कृष्णा जपो या कोई भी, मिलेंगी द्रौपदी जी। मेन मन से है, छवि भाव क्या है आपका। परमात्मा आपका भाव देखते हैं कि मुझे पाना चाह रहा है, मेरा नाम ले रहा है। तो इसलिए आनंद में रहिए। राधे राधे।